हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पैराबोलास वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4by इंटरेक्ट ऑर्थोगोनली। इंटरेक्ट नहीं है, ये इंटरसेक्ट है। ऑर्थोगोनली एट पॉइंट P। कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 वेयर x1 एंड y1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। देन b इक्वल टू ए स्क्वेयर है या b इक्वल टू ए क्यूब है या b क्यूब इक्वल टू ए स्क्वेयर है, नन ऑफ दीज है। चार ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो पैराबोला गिवन है, ठीक है। तो हम अपनी इक्वेशन लिख देते हैं पैराबोला की। तो देखिए हमारे दो पैराबोला हैं, ठीक है, लाइक दिस। और ये ठीक है, तो ये यहाँ पे मान लो कि दो पैराबोला यहाँ पे अपने मतलब एक टेंजेंट यहाँ इस तरीके से जाएगा और एक टेंजेंट जाएगा इस तरीके से। तो जो ये दो टेंजेंट हैं बना रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं? Px1 एंड y1, मतलब कि ऑर्थोगोनली, ठीक है। अब देखो दो इक्वेशन है हमारी, एक है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax और एक है अपनी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay 4by, ठीक है। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो इसको, 2y dy/dx इक्वल टू 4a आ जाएगा। तो यहाँ से अपना dy/dx क्या आ गया? 2a/y। और अगर हम पॉइंट्स देखें x1 y1 जो हमें पॉइंट्स हैं उस पे ये हो जाएगा 2a/y1। सेम हम यहाँ पे करेंगे, 2x इक्वल टू 4b dy/dx एंड ये हो जाएगा x/2b। अब यहाँ पे x1 y1 पे पॉइंट्स पे हम रखेंगे तो x1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपने स्लोप आ गए हैं m1 m2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्थोगोनली मतलब कि m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1। तो पहला स्लोप m1 2a/y1 मल्टीप्लाई में दूसरा x1/2b इक्वल टू -1 हो जाएगा। 2 से 2 कट, तो ये क्या बन गया हमारे पास? ax1/b y1 इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्या हो गया? ax1 इक्वल टू -b y1, ठीक है। अब यहाँ से x1 की वैल्यू निकालो, -b y1/a। और कहाँ रखोगे x1 की वैल्यू? यहाँ पे इस इक्वेशन में रख दो। क्या हो जाएगी? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू -b y1/a। यहाँ a से a कट गया तो ये हो जाएगा आपका, देखो, और यहाँ पे y1 से एक y1 कट जाएगा। देखो दोनों, क्योंकि सेम पॉइंट्स है ना, मतलब पॉइंट्स दोनों के हैं, इक्वेशंस के ही हैं, तो इस पे भी रखे जाएंगे। तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू -4b। एक y1 की वैल्यू ये आ गई। दूसरा है ये वाली y1 की वैल्यू कहाँ रखोगे आप? ठीक है, यहाँ रख दो, ठीक है, इसमें। तो ये हो जाएगा आपका, जो आपकी जो इक्वेशन बनी है, ये जो आपकी इक्वेशन बनी है ax1 इक्वल टू by1 है ना, तो यहाँ रख दो इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा ax1 इक्वल टू -b इंटू -4b, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हमारा हो जाएगा 4b² ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है? अब देखो यहाँ पे ये x1 की वैल्यू आ गई और ये y1 की वैल्यू आ गई। अब दोनों वैल्यू को कहाँ रख दो? जो हमारी किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, राइट, किसी भी, मतलब जैसे मान लो हमने इस इक्वेशन का यूज़ नहीं किया है तो इसमें रख दो। ये आ जाएगा हमारा, देखो ये भी हमारा x1² इक्वल टू 4b y1 हो गया। पॉइंट्स हमने यहाँ भी रख दिए। तो x1 की जगह रखोगे ये वाला, तो इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 16b⁴/a² एंड यहाँ पे y1 की रखोगे -4b, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये और b दोनों b² हैं, ये कट गए तो यहाँ पे b² हो जाएगा। 4 चौक 16, ये भी कट गया तो ये क्या बचेगा? b² इक्वल टू -a², ठीक है, ओके। तो इसका मतलब हमारा क्या ऑप्शन है? देखो कोई भी ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज है हमारा, ठीक है। तीन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ़ 3x + 4y इक्वल टू 12√2 इज द टेंजेंट टू द x² by a² + y² by 9 इक्वल टू 1, ओके, एंड फॉर सम a बिलोंग्स टू R, देन द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द एलिप्स, ठीक है।
चलो इसमें एलिप्स की इक्वेशन गिवन है हमें और ये हमारा टेंजेंट है, ठीक है। तो देखिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देंगे यहाँ पे। टेंजेंसी देखिए कैसे होगा, 3x + 4y = 12√2 है, राइट। अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकालो, हम यहाँ से स्लोप निकाल लेंगे। कैसे, 4y = -3x + 12√2 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से y की वैल्यू आ गई -3/4x + 3√2, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे हमारा स्लोप पता चल गया है हमें, हमारा स्लोप है m = -3/4। अब यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंडेंसी लगाओगे तो कंडीशन ऑफ टेंडेंसी क्या है, यहाँ पे हम जो कंडीशन ऑफ टेंडेंसी लगाएंगे वो अपनी क्या फॉर्मूला है उसका, c² = a² m² + b², ठीक है। तो c हमारा क्या है 3√2, 3√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है। a² हमारा है नहीं हमारे पास, वो तो हमने निकालना है, स्लोप हमने निकाल लिया, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 9/16। b हमारा क्या है, b हमारा गिवन है, b² ना हमारा गिवन है यहाँ पे 9, ठीक है, यहाँ रख दो 9। अब देखो पहले 18 में से 9 माइनस करोगे 9, फिर ये जो 16/9 है रिवर्स होके चला जाएगा, देन 9 से 9 कट गया तो a² हमारा क्या आ गया 16, ठीक है। अब आपको एलिप्स क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द एलिप्स, है ना। तो यहाँ पे आपको यूज़ करनी पड़ेगी, पहले सबसे पहले आपको एसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। एसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है √1 - b²/a², ठीक है। तो यहाँ से निकालोगे तो ये b² आपका 9 है और a² आपका 16 है, तो यहाँ से आ जाएगी एसेंट्रिसिटी आपकी 7/16। तो देखो ये हो जाएगी √7/4, राइट, ठीक है। अब फोकाई का होता है हमारा फॉर्मूला ±AE, 0, ठीक है। तो सबसे पहले AE निकालो। अब AE कैसे निकालोगे, ए हमारा क्या है 4 है ना, ए हमारा 4 है क्योंकि a² अगर 16 है, ये देखो तो ए हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। ई हमारी क्या निकली है √7/4, ये इससे कट गया है, देखो ये आ गया हमारा √7। अब ये देखो हमारा ए मतलब जो फोकस है वो √7 आ गया, फोकाई अपना, लेकिन इसने फोकस मतलब, लेकिन इसने कहा है कि एलिप्स की जो फोकाई है उनके बीच के डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो क्या कर दोगे 2 मल्टीप्लाई कर दोगे √7, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2√7, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, यस बी ऑप्शन है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x² / a² + y² / b² = 1, a > b। देखो ये एलिप्स की इक्वेशन दी है, लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास 10 है और जो एसेंट्रिसिटी है वो हमारे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। फिर हमें निकालना है a² + b² की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फंक्शन गिवन है वो है 5t = 5/12 - t² + t। अब यहाँ से इसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करो, फर्स्ट डेरिवेटिव करो इसका, 5/12 तो अपना 0 हो गया, ठीक है, 5/12 तो अपना 0 हो गया, -2t + 1, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं 5' जो हमारा होता है फर्स्ट डेरिवेटिव उसको रखते हैं 0 के इक्वल, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी -2t = -1, t की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं कि मैक्सिमम है या मिनिमम है इस वैल्यू पे, तो हम क्या करते हैं, हम अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं 5" ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -2, जो कि <0 है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा मैक्सिमा, ठीक है। अब निकालते हैं t = 1/2 पे मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकालते हैं हमारे फंक्शन में, t की वैल्यू 1/2 पुट करके, 5/12 माइनस t की जगह 1/2 पुट करेंगे, स्क्वायर कर देंगे इसका -1/4 देन 1/2, ये सोल्व होके आ जाएगा हमारा 8/12, तो कट के आ जाएगा 2/3, यही हमारी एसेंट्रिसिटी क्वेश्चन ने बोली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ना ए है ना बी है, तो हम क्या करेंगे, हम एसेंट्रिसिटी हमारे पास गिवन है तो यहाँ से हम पुट करेंगे। पहले तो एक चीज़ और है 1 - b² / a², ये तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो गया। एक हमारे पास गिवन है लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² / a, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ से देखो e हमारे पास अभी निकाली है हमने 2/3, ठीक है। यहाँ से 1/b अभी निकला नहीं है, तो देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं हम, ये हो गया 5, ठीक है,
तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका 5a आ गया, राइट। तो कैसे सॉल्व करोगे, बी स्क्वायर आपका 5a आया है ना, तो आप इसमें पुट कर दो 5a बाय ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ से ये कट गया, 5/a हो गया हमारा, ठीक है। इस पे ये जो स्क्वायर रूट है ये इस पे स्क्वायर हो जाएगा 4/9 एंड यहाँ आ जाएगा आपका a माइनस 5/a, ठीक है, क्योंकि a कटा है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ से निकल के आएगा 4a इक्वल टू 9a माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, देखो 9 की मल्टीप्लाई 5 से करिए 45, तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 9, a की वैल्यू आपकी 9 आ गई, तो यहाँ से b की वैल्यू, b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45, ठीक है। अब a की वैल्यू 9 है, तो यहाँ से a स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर की वैल्यू 81 हो जाएगी। तो क्या करना है, हमने निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, a स्क्वायर अपना 81 है, b स्क्वायर अपना 45 है, ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 126, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ ब्रांच ऑफ द हाइपरबोला। देखो ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा है कि लेट बी बी वन ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ एट द पॉइंट let B be one of the end points of the its latest rectum, ठीक है। If C is the focus of the hyperbola nearest to the point A, then the area of triangle ABC, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 4√2y और माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, इसमें क्या करो 2 ऐड कर दो, 2 माइनस कर दो, ठीक है। फिर हम करेंगे माइनस क्या है हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 4√2y, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एक 4 ऐड कर दो, एक 4 माइनस कर दो, माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखो इसमें हमें ये हमारा ये बन गया हमारा x माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से जब 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बन जाएगा -2y प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये वाला 4 नहीं, देखो इसको यहाँ माइनस लिख लो और यहाँ प्लस लिख लो, ठीक है। उसके बाद ये 2 और ये +4 -6 सोल्व करोगे तो यहाँ बचेगा आपका -4 इक्वल टू 0। तो अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है वो बन गई है x माइनस √2 बाय, देखो ये होल स्क्वायर, ये जो 4 उधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, फिर यहाँ से y प्लस √2 का होल स्क्वायर और नीचे बचेगा 2 इक्वल टू 1। देखो ये हमारी बन गई आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसमें से आपको पहले एसेंट्रिसिटी निकालनी है, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम और क्या बोला है क्वेश्चन में, लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है। और वो कहाँ पे है, मैं पहले आपको हाइपरबोला बना रही हूँ। देखिए यहाँ पे ये मैं, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया आपका लेटेस्ट रेक्टम, ये ए, ठीक है। ये है आपका बी पॉइंट, ये है ए पॉइंट और ये है सी पॉइंट, ये है आपकी डायरेक्ट्रिस, ठीक है। ओके, हाइपरबोला एक ये इस साइड भी होता है हमारा लाइक दिस, ठीक है, लेकिन हम ये वाला अभी हटा देंगे, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, देखो एक फॉर्मूला है, मैं पहले लिख देती हूँ फॉर्मूला एरिया निकालने का, ठीक है। हमें एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, जैसे ABC हमारा एरिया बनेगा तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 AE माइनस A मल्टीप्लाई में ये है अपना B स्क्वायर बाय A, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने का है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हमें A चाहिए, A चाहिए और B चाहिए, ठीक है। B और A तो हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास एसेंट्रिसिटी नहीं है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 + B स्क्वायर बाय A स्क्वायर का √ हो जाएगा। तो B स्क्वायर क्या है आपके पास, B स्क्वायर है 2 एंड A स्क्वायर है 4, तो यहाँ से निकल के आएगा आपका 6/4, ये काटोगे √3/2 आपकी आ जाएगी एसेंट्रिसिटी, ठीक है। एसेंट्रिसिटी आएगी तो आप AE माइनस A में पुट करके देखो,
देखो यहाँ पे 1/2, ए कितना है आपका 2 है क्योंकि ए स्क्वेयर 4 है, ठीक है। ई क्या है आपका √3/2 माइनस ए कितना है 2 है, और बी स्क्वेयर है, बी स्क्वेयर 2 है, और बी स्क्वेयर बाय ए आपका 2 हो जाएगा, ए आपका 2 हो जाएगा। यहाँ से ये कट गया। अब यहाँ पे क्या करो, 2 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा आपका √3/2 माइनस 1, ये 2 से 2 कट गया तो आपका आंसर आ गया √3/2 माइनस 1, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है अपना? अपना मैच हो रहा है बी ऑप्शन, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम बोला है इन्होंने बोला है लेट बी बी वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम, तो मतलब लेटेस्ट रेक्टम का एक एंड पॉइंट है अपना बी, ठीक है। और जो वर्टेक्स है अपना वो पॉइंट ए है अपना, ठीक है। जो वर्टेक्स है वो ए हो गया और परपेंडिकुलर यहाँ पे डालेंगे तो ये अपना सी हो गया, तो ये ट्रायंगल बन गया अपना, ठीक है ना। तो हम ये फॉर्मूला आप याद रखना, शॉर्टकट ट्रिक है, आप पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला गिवन है और हाइपरबोला पे टेंजेंट्स ड्रॉन है और पैरेलल है स्ट्रेट लाइन पे, क्या है 2x - y = 1 पे। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला, टेंजेंट्स के कॉन्टैक्ट मतलब दो टेंजेंट्स बने होंगे, उन पे जो कॉन्टैक्ट हुआ है उनका पॉइंट्स बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारी जो हाइपरबोला की इक्वेशन है x²/9। अच्छा एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे जो आपकी ये जो a² - b² गिवन है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। ये जो 142 का क्वेश्चन x² - a² - b² = 1, यहाँ पे a² की जगह 9 है एंड b² की जगह 4 है, तभी आपका आंसर सॉल्व हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर दी है। चलिए हम इसको सोल्व करेंगे इस तरीके से, x²/9 - y²/4 = 1। तो ज़रा इसको डिफ्रेंशिएट करिए, 2x/9 माइनस 2y/4 और y का हो जाएगा dy/dx = 0। तो यहाँ से आपका dy/dx कितना आ गया है, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 से 2 कट के और ये हो जाएगा 4x/9y, ठीक है। क्योंकि देखो कैसे होगा, ये पहले -2x/9 इधर जाएगा, फिर 4/2y ऐसे चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से तो ये आ गया आपका dy/dx। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो इक्वेशन गिवन है आपकी, जो स्ट्रेट लाइन है वो है 2x - y = 1। क्या है 2x - y = 1। अब यहाँ से आप स्लोप निकाल लीजिए, यहाँ से स्लोप निकलेगा आपका 2, ठीक है। ये आपका स्लोप है m, ठीक है, ठीक है। ये 4x/9y हो गया और ये आपका स्लोप हो गया आपका 2, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो m की वैल्यू, ये भी स्लोप है ये भी स्लोप है, दोनों को इक्वल रख दो। 4x/9y = 2, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी x की, ये देखो ये कट गया, यहाँ से आ जाएगी 9y/2। अब ये जो x की वैल्यू है वो आप यहाँ रख दीजिए इस इक्वेशन में, ठीक है। तो तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे रखोगे, x² बाय कितना है 9 माइनस y²/4 = 1। तो x की वैल्यू कितनी है 9y/2, तो 9y/2 यहाँ रखोगे तो कितना होगा 81y²/4 × 9 माइनस y²/4 = 1। ये कट गया, 9 आ गया, 9 में से 1 जाएगा तो ये बनेगा आपका 8y²/4, है ना, = 1। यहाँ से ये कट गया तो y की वैल्यू आ जाएगी +-1/√2। अब जो x की वैल्यू क्या थी आपकी, वो थी 9y/2, तो यहाँ पे y की वैल्यू रखोगे 1/√2, पॉजिटिव रखोगे तो ये बनेगा आपका 9/2√2, ठीक है ना। तो अगर पॉजिटिव रखोगे 1/√2 तो पॉजिटिव 9/√2 आ जाएगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे देखो ये मिस्टेक है, ये नेगेटिव रख के पॉजिटिव आ रहा है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमने पॉजिटिव 1/√2 रखा है तो पॉजिटिव 9/√2 आ गया है, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 3y माइनस 2z-1 इक्वल टू 3x माइनस z+4 फ्रॉम द पॉइंट 2, -1, 6। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से हमें इन लाइंस की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है वो देखते हैं। 3y माइनस 2z-1 इक्वल टू 0 है, और एक है 3x माइनस z+4, दोनों ही इक्वल टू 0 हैं। ठीक है, अगर हम दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल को, मतलब किसी एक पॉइंट को हम अगर क्या कर लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं कांस्टेंट में ना। ठीक है, तो जैसे हम मानते हैं लेट x इक्वल टू k। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम x की जगह k रख देंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी 3k+4, राइट। और अगर हम z की वैल्यू को अब फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगी, देखो मैं डायरेक्ट निकाल देती हूँ। z की जगह रखना है हमें, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6k, 2 4 ज़ा 8, -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सॉरी ये 1 है। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6k+9/3। तो यहाँ से इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 2k+3। तो ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है। ठीक है, तो अब ये z और x हमने k माना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो हमें पॉइंट्स गिवन हैं 2, -1, 6, इससे हमें डायरेक्शन रेशियोज़ निकाल लेंगे। लाइक पहला पॉइंट होगा हमारा k-2, और दूसरा होगा हमारा 2k+4, एंड तीसरा होगा 3k-2। ठीक है ना, क्योंकि राइट अब हमने निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या करेंगे, जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज़ निकले हैं उनका स्क्वायर करके उनको ऐड कर दो। प्लस में क्या है हमारा 2k+4, 2k+4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और तीसरा है 3k-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, k² + 4 - 4k + 4k² + 16 प्लस में हो जाएगा 16k, एंड ये हो जाएगा 9k² + 4 - 12k। ठीक है, तो यहाँ k² हमारा 9 और 4 13, हमारा आ जाएगा k² को ऐड करेंगे 14k², और हमारा ये 4k कट जाएगा, कांस्टेंट ऐड होके आ जाएगा हमारा 24। देखो अगर हमें लेट करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे हम k को 0 रखते हैं तो हमारी जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आ जाएगी, √24, ये आ जाएगी हमारी 2√6। ठीक है ना, हमारी डिस्टेंस आ जाएगी 2√6। ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा वरना बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर है, बी। ठीक है, ये एक ट्रिक समझ लो आप। ओके, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू वेक्टर्स हैं सच दैट मॉडुलस ऑफ 2a वेक्टर + 3b वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3a वेक्टर + 3b वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन a एंड b इज 60 डिग्री है, एंड 1/8 a वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, देन मॉडुलस ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था 3a + b, राइट, ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3b है, 3b के हिसाब से तो ऑप्शन मैच होंगे ही नहीं, तो हमें 3a वेक्टर + b वेक्टर से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको ठीक करके सॉल्यूशन दे रही हूँ। तो सबसे पहले हमारा क्या है, 2a वेक्टर + 3b वेक्टर, और इक्वल किसके है, 3a वेक्टर + b वेक्टर। ठीक है, वो मिस्टेक है उसमें, तो अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, यहाँ से आ जाएगा हमारा 4a वेक्टर का स्क्वायर, 9b वेक्टर का स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा हमारा 12a वेक्टर इंटू b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, ये हो जाएगा 9² b का स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा 6a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या कट हो रहा है हमारा, ये 9a² 4a² माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5a², एंड ये आ जाएगा -8 मॉडुलस ऑफ b ऑफ स्क्वायर। ठीक है, मतलब b वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा एक तरीके से, और ये हो जाएगा हमारा 6 में से माइनस करेंगे ना तो ये आ जाएगा -6 a डॉट वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है,
अब ये देखिए, एक चीज़ हमें गिवन है, सबसे पहले तो देखो इसको सोल्व करो। एक चीज़ गिवन है हमारे 1/8 ए वेक्टर है हमारा, वो क्या है 1 है, राइट। तो यहाँ से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा, राइट, 8 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, 8। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम रख देंगे, ये आ जाएगा हमारा 64, ठीक है। हमें बी वेक्टर निकालना है और 6 इसमें फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, ए डॉट बी का ये होता है कॉस थीटा, कितना दे रखा है ए डॉट बी में, ए और बी के बीच में 60 डिग्री इक्वल टू 0। ये आ जाएगा सॉल्व होके हमारा 320, ठीक है, -8 बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 6 48 हो जाएगा और ये 1/2 इक्वल टू 0। यहाँ से कट के ये 24 हो गया, तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी है, -8 ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर एंड -24 ऑफ बी वेक्टर और प्लस में क्या चल रहा है 320, ठीक है। यहाँ से 8 कॉमन ले लो, -8 कॉमन ले लो, तो ये हमारा बन जाएगा +3 बी वेक्टर और -40। अब मल्टीप्लाई करने पर 40 आए और ऐड माइनस करने पर 3, तो हमारे पास है 8 और 5, ठीक है। तो देखो 8 हमारा माइनस में आएगा और 5 हमारा पॉजिटिव में, तो इसका मतलब हमारा 5 आंसर हो जाएगा। देखो हमारा यहाँ पे 5 आंसर मैच हो रहा है, वो भी 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर लेते हैं तो, क्योंकि करेक्ट ही ये है, इससे हमारा कभी भी आंसर में नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू। हमारे यहाँ पे